नमस्कार, मैं हूं नाज़ा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज की इस स्टोरी की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। अंजलि की शादी हुई और वो हंसी खुशी अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक शाम अंजलि के मदर इन लॉज आते हैं और अचानक ही सब कुछ बिगड़ने लगता है। वजह, अंजलि को उसके सास ससुर का अपने पास रखना पसंद नहीं और बस इसी को लेकर अंजलि अपने पति से भी नाराज रहने लगती है और एक दिन वो अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। पति उसको वापस बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके उलट अंजलि अपने पति पर अलग अलग तरह के आरोप लगा देती है, जैसे दहेज, मैरिटल रेप, मारपीट और वो तमाम आरोप जो एक महिला एक पुरुष पर लगा सकती है। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और पति लंबा पिस जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, लेकिन आप सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कहानी मनगढ़ंत जरूर है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा होना एकदम आम बात है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कहानी से खुद को या अपने आसपास हुई किसी घटना को याद कर पा रहे होंगे। अब बात करंट मुद्दे की। मौजूदा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शादीशुदा अधिकारों की बहाली पर प्रावधानों को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट जिन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है उनमें से एक गांधीनगर के गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों ओजस्वी पाठक और मयंक गुप्ता ने दायर की है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 और खास विवाह अधिनियम की धारा 22 और दीवानी प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। ये प्रावधान अदालतों को अलग रह रहे दंपतियों के शादीशुदा अधिकारों की बहाली के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। शादीशुदा अधिकारों की बहाली का मतलब ये है कि अगर कोई पति पत्नी शादी के बाद अलग रह रहे हैं तो इस कानून के तहत उनको वापस एक साथ रहने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने पिछले साल 14 जनवरी को मामले में अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2019 को शादीशुदा कानूनों के इन प्रावधानों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने संबंधी ये याचिका 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा ये मामला हम सभी के निजी जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसे समझना बेहद ही जरूरी है। मामले में 3 जजों की बेंच फाइनल डिसीजन देगी। अब बात सबसे पहले केस की। हमारे समाज में लड़कियों की शादी के वक्त उनसे उनकी मर्जी ना पूछना एक जमाने में आम बात थी और ऐसा आज भी होता है, लेकिन रखमाबाई रावत एक ऐसा नाम है जिनका नाम अगर आज की स्टोरी में ना लिया जाए तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। रखमाबाई रावत एक ऐसा नाम है जिन्होंने शादी की उम्र का कानून बनाने में अहम योगदान दिया। रखमाबाई की मुहिम के बाद शादी के लिए उम्र की सहमति का पहला कानून 1891 में बना। रखमाबाई रावत ब्रिटिश राज में प्रैक्टिस करने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर भी बनी। रखमाबाई की शादी 11 साल की उम्र में हो गई। उन्होंने शादी को नामंजूर कर दिया। इस पर खूब हंगामा भी हुआ। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इसे हिंदुओं की परंपराओं पर धब्बा बताया, लेकिन रखमाबाई के सौतेले पिता सखाराम उनके साथ खड़े थे। वे एक सर्जन थे और नहीं चाहते थे कि रखमा अपने ससुराल जाए और कम उम्र में मां बने। इसके विरोध में रखमा के पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने रखमाबाई की सुनवाई के दौरान रखमाबाई को 2 ऑप्शन दिए। रखमाबाई पति के पास जाएं या 6 महीने के लिए जेल जाएं, क्योंकि अदालत का कहना था कि अगर हमारे समाज की महिलाएं इस तरह से शादी के बाद अपने ससुराल जाने से मना करती है तो हमारे समाज में एक गलत धारणा पनपने लगेगी। रखमाबाई ने दूसरा रास्ता चुना, यानी वो जेल गई। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि रखमाबाई के इस कदम से क्या बदला होगा। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एज ऑफ कंसेंट 1891 कानून बनाया गया। इसके साथ ही जब पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक बिना किसी कारण के अलग हो जाता है तब पीड़ित पक्ष जिला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। अब बात दूसरे केस की। केस साल 1983 में हुआ था। मामला था टी सरिता वर्सेस वेंकटेश का।
इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला के फेवर में फैसला सुनाया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी यानी आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है कि हो सकता है कि अगर अभी पत्नी को पति के घर भेज दिया जाए तो उस पर अत्याचार किया जाएगा। यानी ये कानून लैंगिक रूप से तटस्थ है क्योंकि ये पत्नी और पति दोनों को शादीशुदा अधिकारों की बहाली की इजाजत देता है। पत्नी को पति के पास भेजने का फैसला कोर्ट तभी सुनाता है जब पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई भी ठोस सबूत ना मिले, और कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस पर सुनवाई भी हो चुकी है। लेकिन अभी जो फैसला आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले केस में जो रुक्माबाई का केस था उसमें कोर्ट ने एकदम साफ कहा था कि औरतों पर एजुकेशन का गलत असर पड़ रहा है और हम ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते जिससे हमारे समाज पर उल्टा असर पड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।